मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। स्वीडन में कुरान को जलाया गया था। उसी के जवाब में स्वीडन के मुसलमान स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। मुसलमानों ने प्रोटेस्ट के दौरान इज्तिमाई तौर पर कुरान पाक की तिलावत की और कलमा शहादत से पूरा शहर गूंज उठा। आप इस वीडियो को देखिए। فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. Innan vi bjuder in vår nästa talare så vill jag att ni bröder och systrar tittar er omkring. Vi står här idag som en enad muslimsk umma. Vi står här med våra största muslimska organisationer. Vi har representanter från Islamiska förbundet i Sverige som är, och vi har också representanter för Islamiska Shiasamfundet i Sverige. Vi har Islamiska föreningen, församlingar i Sverige som är motororganisation för de flesta muslimska församlingar, de flesta muslimska moskéer i Sverige står här idag. En enad front, och vi kommer fortsätta vara en enad front mot koranbränningarna. Vi vägrar ett system, ett samhälle som tillåter att en minoritet, en religiös grupp vaknar till koranbränning på sin absolut heligaste högtid. Det är därför vi står här idag tillsammans, och vi kommer fortsätta den här resan som en enad front tillsammans. الله أكبر. 29 जून को जब पूरी दुनिया के मुसलमान ईद की खुशियां मना रहे थे, उसी दिन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कुछ प्रदर्शनकारियों ने कुरान का अपमान किया था। एक व्यक्ति ने सेंट्रल मस्जिद के अंदर पहले कुरान को फाड़ा और फिर जलाया था। कुरान जलाने के लिए स्वीडन सरकार अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उस शख्स को इजाजत दी थी, लेकिन बाद में जब तुर्की समेत कई देशों ने कुरान जलाने को लेकर और उसकी बेहुरमती को लेकर के सख्त रुख अपनाया, तो स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए इसकी निंदा की थी। इस घटना के बाद इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC ने ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए आवाज उठाई। संगठन ने इन घटनाओं को रोकने के लिए उपाय ढूंढने की बात की। 57 देशों की संगठन ने अपने जद्दा के मुख्यालय में बैठक की थी और OIC ने अपने सदस्य संगठनों से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मिलकर कोशिश करने की बात कही थी। इस घटना के फौरन बाद ही इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और मोरक्को की सरकारों ने स्वीडन राजदूतों को इस घटना के विरोध में समन किया था। उस समय स्वीडन सरकार कुरान जलाने वाले और कुरान की बेहुरमती करने वालों के फेवर में थी, पर मुस्लिम देशों के रवैये और खास करके तुर्की का रौद्र रूप देख करके नॉर्मल हो गई थी। कुरान की बेहुरमती को लेकर अब स्वीडन के मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं और स्वीडन की सरकार ये कहती नजर आ रही कि जिन लोगों ने भी कुरान को जलाया, कुरान की बेहुरमती की है, उन लोगों को सजा जरूर मिलेगी। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।